नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे सामाजिक अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस जो सीटेट लेवल 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम जो है इन क्वेश्चनों के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम क्वेश्चनों के साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको भी जानेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, कुछ जो वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 का जो विद्रोह था इसके बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया था। राइट आंसर जो है इसमें से ऑप्शन 2 जो है रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सभी अधिकार थे ये ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो भारत में जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये वायसराय कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। और इस विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी इसने ईस्ट इंडिया कंपनी में से शासन संचालन की जो जिम्मेदारी है ये ब्रिटिश जो साम्राज्य था इसके हाथ में सौंप दी थी, जिससे भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो एक प्रतिनिधि लोकतंत्र की इनमें से एक विशेषता नहीं है, कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन 4, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। तो ये जो प्रतिनिधि लोकतंत्र को जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा प्रतिनिधि सरकार भी कहा जाता है। लगभग सभी आधुनिक पश्चिमी शैली के लोकतंत्र जैसे UK, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है ये इसी के उदाहरण है। और इसकी मुख्य विशेषता है जनता को मतदान का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तो इनमें से छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है। राइट आंसर जो ऑप्शन 2 रहेगा। ये जो लद्दाख जो है इसे जो है भारत का छोटा तिब्बत कहा जाता है। लद्दाख जो है ये काराकोरम और हिमालय की जो पहाड़ी है इससे घिरा हुआ है। और इसे न केवल तिब्बत के साथ भौगोलिक निकटता के कारण जो लिटिल तिब्बत के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा, भारत में अपील प्रणाली या पौनवादिक प्रणाली किसे कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है। सी आंसर जो है इसमें ऑप्शन 1 जो है रहेगा। निचले जो न्यायालय है इसके आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय अपील का प्रावधान। भारत में जो एकीकृत न्यायपालिका है इसकी स्थापना की गई है। सभी जो अधीनस्थ न्यायालय है इस पर सर्वोच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था निचली अदालतों के निर्णय या क्रियाओं से संतुष्ट नहीं होती है तो वह उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। तो कौन सा जो है इनमें एक प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन 1 जो है रहेगा। तो इस पठार पर जो है पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और जो कृष्णा नदियाँ हैं ये मौजूद हैं। तो भारत का जो ये प्रायद्वीपीय जो पठार है ये सामान्य तौर पर त्रिकोणीय है। और यह पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में जो सतपुड़ा और जो मैकाल श्रेणी और महादेव पहाड़ियाँ है इससे घिरा हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है। और प्रायद्वीपीय पठार जो है उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कथन जो है कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन 3 जो है रहेगा। तो यह एक ऐसी महाद्वीप है जिसे होकर जो है करक, विषुवत और जो मकर रेखाएं है गुजरती हैं। अफ्रीका जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो यूरोप से जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग होता है। अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, करक रेखा और मकर रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के जो दक्षिणी भाग है विशेषकर
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। तो ये किस कारण से होती है? राइट आंसर इसमें ऑप्शन 3 जो है रहेगा, पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। तो भारत का जो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो राज्य है, इसमें सर्दी की जो ऋतु होती है, इसमें वर्षा लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। और यह मानसून पवन के द्वारा अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होता है। यही कारण है कि यहाँ पर जो शरद ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा भ्रंश उत पर्वत है, अर्थात भ्रंश किनारे पर जो उठा हुआ इनमें से कौन सा जो है पर्वत है? राइट आंसर इसमें ऑप्शन 1 जो है रहेगा, ये वोसजेस जो पर्वत है ये भ्रंशोत्थित पर्वत का एक उदाहरण है। ये जो इसे ब्लॉक पर्वत भ्रंशोत्थित पर्वत या जो ब्लॉक पर्वत है, इसका निर्माण पृथ्वी की ऊपरी सतह के ऊपर उठ जाने या बहुत बड़े भाग के टूट कर ऊर्ध्व रूप में जा विस्थापित हो जाने से जा यह बनता है। और द ग्रेट अफ्रीकन जो रिफ्ट वैली है, और यूरोप में वोसजेस पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज आदि जो है ये जो भ्रंशोत्थित पर्वत है इसी के उदाहरण हैं। या अगर हम अन्य उदाहरणों की बात करें तो जो एशिया का हिमालय पर्वत है, यूरोप का अल्प्स पर्वत, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत और रूस में यूराल पर्वत आदि जो है इसी के कुछ उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित इसमें जो है कथन और कारण जो है बताना है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है, या चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी जो पूरा करता है। तो इसमें से जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। तो इसमें जो है ए और बी दोनों सही है और बी जो है सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट है हमारा कार्यान्तरी सेल। तो कार्यान्तरी सेल के बारे में जो है दिए गए कथनों पर जो है विचार कीजिए। ऑप्शन है आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कार्यान्तरी सेलों में परिवर्तित हो जाती है। कार्यान्तरी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। यह संगमरमर एक कार्यान्तरित सेल है। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन 4 जो है रहेगा। 4 में क्या है, ए बी और जो सी है ये तीनों सही हैं। तो ये जो कार्यान्तरी सेल है इसके बारे में जो विचार है ये सभी जो है सही है। संगमरमर एक कार्यान्तरी सेल है। कार्यान्तरी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर मैग्मा बन जाते हैं। और आग्नेय और जो अवसादी सेल है ये उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कार्यान्तरी सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला जो उल्कापिंड है वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाता है? राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन 2 जो है रहेगा, मध्य मंडल। तो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड जो होते हैं ये वायुमंडल की जो मध्य मंडल जो है इसमें आकर जलने लग जाते हैं। उल्काएं जो है वास्तव में क्षुद्र ग्रह के टुकड़े तथा धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं जो प्रकाश की चमकीली घाटी के रूप में दिखाई देते हैं। और ये आकाश में क्षण भर के लिए चमकते हैं और उसके बाद जो है लुप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट आएगा ऋतु प्रवास। ये जो ऋतु प्रवास जो है ये इनमें से किससे जुड़ा हुआ है? राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन 2 जो रहेगा, लोगों के आवागमन से। तो ऋतु प्रवास जो है लोगों के आगमन से जुड़ा हुआ है और यह एक प्रकार का पशु चारणवाद या घुमंतवाद होता है जो गर्मियों तथा सर्दियों के निश्चित मौसम में पशुओं को चरगाहों के लिए ऋतु प्रवास करता है। इसमें पशुचारक झुंड में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को लेकर जाते हैं और सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में सर्दियों में और गर्मियों में समतल क्षेत्रों में पशु को चराने चले जाते हैं। इसे ही ऋतु प्रवास कहा जाता है, अर्थात सर्दियों में जो है किसी दूसरे स्थान पर और गर्मियों में किसी दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट रहेगा स्थायी जो पौने हैं इसके संबंध में कथन ए और बी पर जो है विचार करना है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है सही
रहेगा। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन 2 रहेगा। ए जो है इसमें सही है और बी जो है ये गलत है। ये पवने वर्ष भर जो है लगातार निश्चित दिशा में चलती है, ये जो है सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आएगा ब्राज़ील के जो कंपास और वेनेजुएला के लानोस, ये किसके उदाहरण हैं। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ब्राज़ील में किस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कंपास और वेनेजुएला में लानोस, ये जो है इनमें से किसके उदाहरण है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है। अब दूसरा कि ये इनमें से किसके उदाहरण हैं। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन 4 रहेगा। उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल है। ब्राज़ील के जो कंपास और वेनेजुएला के जो लानोस, ये कृष्ण कटिबंधीय जो घास स्थल है जो इसके उदाहरण हैं। और दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में जो कंपास घास का मैदान समतल और उपजाऊ मैदान है। और जो अटलांटिक जो महासागर है इसमें एंडीज पर्वत तक जो लगभग 3 लाख वर्ग मील या 770,000 वर्ग किलोमीटर तक जो ये फैला हुआ है। नेक्स्ट आएगा जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर जो है विचार करना है। अब दोस्तों ये जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है इसमें कथन अभिकथन वाले जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है क्वेश्चन अब जो और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर जो है विचार करना है। जलवायु जो है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ये किस स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और ऊंचाई पर ही निर्भर करती है। तो इसमें जो आंसर ए है ये जो हमारा सही रहेगा। ए और बी जो है यहाँ पर दोनों ही जो है ये गलत आंसर जो है दिए गए हैं। नेक्स्ट रहेगा दिए गए लक्षण ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। तो यहाँ पर जो ए और बी जो लक्षण दिए गए हैं इसके आधार पर जो है ऊर्जा स्रोत के बारे में हमें पहचान करनी है। यह एक जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है या यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होता है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। राइट आंसर जो है ऑप्शन 3 जो है रहेगा। प्राकृतिक गैस जो है हमारा इसमें से सही आंसर रहेगा। प्राकृतिक गैस जो होती है ये एक परंपरागत जो ऊर्जा का स्रोत है। प्राकृतिक गैस सामान्यतः कई गैसों जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि का मिश्रण होता है। इसमें मीथेन जो गैस है ये 80 से 90% तक जो इसमें पाई जाती है। और प्राकृतिक गैस जो है ये जीवाश्म ईंधनों के साथ जो है पाई जाती है। और यह गैस तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। नेक्स्ट है भारत का शोध संस्थान मंत्री कहाँ स्थित है। भारत का इसमें शोध संस्थान मंत्री जो है पूछा गया है। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन 3 जो है रहेगा। तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें कुछ नहीं मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कथन है जो खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। तो कौन सा खनिज के बारे में इनमें से जो है सही बात नहीं है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए जो है रहेगा। सभी खनिज अधात्विक होते हैं। अगर हम और ऑप्शन को देखें ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है और ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक प्रवेश में निर्मित होते हैं। तो ये जो 3 ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो पहले वाला जो है ये गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इनको जो हमने मिलान करना है। तो नर्मदा घाटी, वज्जी, गारो पहाड़िया और गंगा घाटी। तो अगर इसमें हम देखें तो जैसे ऑप्शन 4 2 1 5 3 4 जो हमारा इसमें सही रहेगा। तो जैसे इसमें नर्मदा घाटी तो ये हो जाएगा आखेट और संग्रहण। नर्मदा घाटी, आखेट और संग्रहण। वज्जी आरंभिक गणतंत्र, गारो पहाड़िया आरंभिक
कृषि, गंगा घाटी, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, और सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ, प्रथम नगर जो है हमारा सही आंसर इसमें रहेगा। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन ए और बी दिए गए हैं। भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए कथन हैं। तो यहाँ भी जो है कथन और अभिकथन के बारे में पूछा गया है, तो इनमें से कौन सा जो है सही आंसर रहेगा। इसमें जो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ए गलत है किंतु बी जो है इसमें सही रहेगा। अब बी जो है इसमें देखते हैं कि कौन सा कैसे सही रहेगा। लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रिया को निश्चित तिथि और काल विभाजकों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। जबकि एक अगर ए ऑप्शन देखें तो ये हमारा गलत है। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसे कालावधि उपयुक्त है, क्योंकि शासकों का धर्म एक ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है, तो ये जो है गलत ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में, तो ये भी जो है कथन और अभिकथन का जो क्वेश्चन है इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन 3 रहेगा। ए और बी दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। तो ए और बी जो दोनों दिए गए हैं है तो ये सही, लेकिन एक दूसरे के बारे में जो है सही बात नहीं बताते हैं। अब देखते हैं कि इनके बारे में क्या क्या है। ऑप्शन ए, कई चित्रों में आसपास के बदलाव का जो उपहासा किया गया है। अंग्रेजी भाषा लोगों के नए शौकों को, मजाक तथा औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल इसमें किया जाता था। ये जो दोनों बातें तो सही है, लेकिन एक की जो सही व्याख्या भी नहीं करता है। नेक्स्ट रहेगा, भारत के जो आरंभिक मानव है इस पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन 1 जो है रहेगा, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो भारत में जो आरंभिक जो मानव है इस पर समझ के लिए मध्य प्रदेश की जो शैल चित्रकला है, जैसे भीमबेटका की गुफाएं, इसको प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। और अन्य प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत जो अभिलेखागार और जो पांडुलिपियाँ हैं, पांडुलिपि क्या होती है, जिन्हें हाथ से लिखा जाता था। तो तस्वीरें, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, फिल्में, स्क्रैप बुक व जो सरकारी प्रकाश आदि हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट रहेगा, ब्रिटिश काल से पहले बच्चे को पढ़ाया जाता था, तो किस प्रकार पढ़ाया जाता था। राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन 4, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। तो ब्रिटिश जो काल था इसमें इससे पहले जो है भारत में बच्चों को साल भर पढ़ाया जाता था, लेकिन फसलों की कटाई के समय उनको छोड़कर जो है कोई छोड़ देते थे, क्योंकि वे उस समय खेतों में काम करते थे। अब जो है कुछ जो समय बदल गया है, लेकिन कुछ बच्चे अब भी जो है इसी पद्धति पर काम करते हैं। जब फसल का समय होता है तो वो जो है उस समय में फसल की कटाई करते हैं, और उन दिनों जो है स्कूल नहीं जाते हैं या बहुत ही कम जाते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। 18 और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय और संदर्भ में है, तो इसमें कौन सा जो है राइट आंसर रहेगा। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन 1 जो है सही रहेगा। ए गलत है किंतु बी, इसमें ए गलत है लेकिन बी सही रहेगा। अब देखते हैं बी इसमें कौन सा है। प्रारंभिक जो 19वीं शताब्दी है इसमें लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। नेक्स्ट रहेगा, BCE का मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर हम जो है इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें शुरू में BCE या कोई भी ईस्वी जैसे सन होता है, BC या इस प्रकार से दिए गए होते हैं, तो इनका अर्थ जो है मतलब क्या होता है। राइट आंसर जो है इसमें BCE बिफोर कॉमन एरा से रहेगा। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन 3 रहेगा, बिफोर कॉमन एरा। नेक्स्ट रहेगा, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। तो जो पहले का जो प्राचीन समय था उसमें शुतुरमुर्ग होते थे, तो हम ये किस प्रकार जानेंगे।
राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन 3 रहेगा। महाराष्ट्र के जो पटना जो पुरस्थल है, इससे शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं इसके अवशेष मिले हैं। इससे हमें यह पता लगता है कि प्राचीन समय में भी जो शुतुरमुर्ग होते थे। नेक्स्ट आएगा, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो इसके जो है क्या कारण थे? राइट आंसर इसमें ऑप्शन 4 जो है सही रहेगा, ए, सी और डी। अगर हम ए, सी और डी को देखें तो ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। सभ्यता के जो पूरे क्षेत्र देश में बाढ़ आ गई थी और नदियाँ सूख गई थी, तो ये सभी जो है इसके पतन के कारण माने गए हैं। नेक्स्ट आएगा, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, ये जो महायान जो बौद्ध धर्म है इसके अंतर्गत इनमें से क्या जो है सही रहेगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन 3 रहेगा। बुद्ध की जो प्रतिमाएं जो है ये बनाई जाने लगी थी। बौद्ध धर्म में जो महायान मत के जो अनुयायी थे तो यह जो है बुद्ध को एक देवता के रूप में मानते थे और उनकी जो है मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते थे। इनका जो उद्देश्य है मानव जाति का कल्याण करना और परोपकार की जो भावना होती थी उस पर बल देना जो इनका काम होता था। इसके अतिरिक्त जो महायान संप्रदाय था इसमें बोधिसत्वों की परिकल्पना भी जो है की गई है। नेक्स्ट रहेगा, खिलजी और जो तुगलक वंश है इसके अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही इनमें से क्या रहेगा? राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन 4 रहेगा। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का जो नियंत्रण था ये कठिन हो गया था। तो दिल्ली जो सल्तनत थी इसकी स्थापना मोहम्मद गौरी के जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने 1206 ईस्वी में की थी। दिल्ली सल्तनत का जो केंद्रीय प्रशासक था ये इसके मुखिया को सुल्तान कहा जाता था। दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार भी आ सकता है कि केंद्रीय प्रशासन के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो उसे सुल्तान कहा जाता था। कई बार जो है एग्जाम में जो है क्वेश्चन के बीच में से भी क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो केंद्रीय प्रशासन के मुखिया को सुल्तान कहा जाता था। बंगाल दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता था परंतु उस पर कई बार नियंत्रण जो है प्रभावी हो जाता था। अतः एक केंद्रीय प्रशासन के द्वारा जो है सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण कठिन था। अतः दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के स्तर में जो है जो ऑप्शन 4 दिया गया है ये सही रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में इनमें से कौन सा कथन जो है गलत रहेगा? तो ये जो ऑप्शन 3 है जो है हमारा इनमें से गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का एक उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन 4 रहेगा। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन जो लड़की होती हैं लड़कियां एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित जो है किया जाता है। नेक्स्ट आएगा, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। तो यहाँ भी जो है कथन और अभिकथन का जो क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें से कौन सा जो है सही रहेगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन 4 जो है रहेगा। अब 4 में देखते हैं कौन कौन से आते हैं। तो इसमें बी और डी जो है आते हैं, साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वे कितने भी पुराने हों, या स्रोतों के जो ट्राईएंगुलेशन है त्रिकोणीय, इसको प्रमुखता देना जो हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आएगा, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। राइट आंसर जो है इसमें ये भी जो कथन अभिकथन का क्वेश्चन है, राइट आंसर इसमें ऑप्शन 3 जो है रहेगा, ए, बी और सी। अब देखते हैं ए, बी और सी में जो क्या आता है। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान जो है समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके भारतीय सामाजिक प्रवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को और एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चा में शामिल करके जो हमारा राइट आंसर ये रहेंगे। नेक्स्ट है, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा। तो ये किसके लिए प्रयास करेगा? राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन 3 रहेगा, ए, बी और डी। ए, बी और डी। इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। इतिहास सामाजिक प्रक्रिया में निरंतरता और बदलाव के खोजे और इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों पर
रख कर देखें जो हमारा इसमें सही आंसर रहेंगे। दोस्तों अब जो है कथन विकथन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं, इसलिए एग्ज़ाम जो है अब और भी जो है महत्वपूर्ण जो है होता जा रहा है। तो इसलिए जो आप इन क्वेश्चनों को जो है ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट आएगा प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस जो है मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये 3 जो हमारा सही रहेगा। जीवन के भाग के रूप में जो अब स्वीकारा गया है। नेक्स्ट है भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण ये किन के द्वारा इनमें से किया गया था। राइट आंसर जो इसमें ऑप्शन 2 रहेगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं न कि मतदान चुनकर आते हैं। तो यहाँ पर लोकसभा जो है ये निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। तो यहाँ लोकसभा में पूछा गया है कि कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। राइट आंसर जो इसमें ऑप्शन 4 रहेगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का जो रूप है ये राजतंत्र से बदलकर इनमें से जो है क्या हो गया है। तो सी आंसर है इसमें ऑप्शन 4। 2006 में नेपाल की जो सरकार है इसका जो राजतंत्र है इससे बदलकर अब लोकतंत्र हो गया है। जून जो 2006 थी इसमें नेपाल की जो संसद थी इसने 200 वर्ष पुरानी जो राजशाही जो वहाँ पर चली हुई थी उसको समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना की है। और 2008 से जो वहाँ निर्वाचित सरकार शासन कर रही है। नेपाल का जो आधिकारिक नाम है ये संज्ञा है लोकतंत्रात्मक जो गणराज्य ये कर दिया गया है। नेक्स्ट आएगा जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टारिका उपागम किसे कहा गया है। सी आंसर जो है इसमें ऑप्शन 4 रहेगा, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्चा किया जा सके। कोस्टारिका जो है ये इसकी सरकार अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित पेयजल, आवास, स्वच्छता और पोषण जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं ये प्रदान करती हैं। वहाँ की सरकार के लिए स्वास्थ्य एक प्राथमिक एजेंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वर्ष 1997 है इसमें भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना और महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई है। तो क्या किया गया है। राइट आंसर जो इसमें ऑप्शन 3 रहेगा, कार्यस्थल। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसने जो है वर्ष 1997 में विशाखा निर्देश की रचना जो महिलाओं की कार्यस्थलों पर जो यौन उत्पीड़न है इससे बचाने के लिए की गई थी। और भारतीय संसद ने जो वर्ष 2013 में इस निर्देश के स्थान पर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम जो है ये निर्मित किया है। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से इनमें से कौन जो है भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर भारत में एक राज्य पूछा गया है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इनमें से कौन करेगा। सी आंसर इसमें ऑप्शन 4 रहेगा, केंद्र की सरकार। तो भारत में एक राज्य के जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जो है ये अनुच्छेद 155 के द्वारा 5 वर्षों के लिए करता है। और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या कार्यकाल के 5 साल तक अपने पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति जो है केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है, उसे नाम मात्र का शासक भी जो कह सकते हैं क्योंकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। इसके अतिरिक्त विधानसभा तथा संसद सदस्यों का जो निर्वाचन है ये प्रत्यक्ष जनता करती है। अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76(1) के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन रहेगा इनमें से कौन जो है ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक ग्रामीण या प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन 3 रहेगा, नगर निगम वार्ड काउंसलर जो है ये एक ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए डी के बासु निर्देश
ये जो डी के बसु निर्देश इनमें से क्या रहेंगे? राइट आंसर ऑप्शन 1, गिरफ्तारी, नज़रबंदी, पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश जो इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? राइट आंसर जो इसमें ऑप्शन 2 रहेगा, अनुसूचित जनजातियां। नेक्स्ट है द्वितीय स्रोत। तो यहाँ पर जो दूसरा स्रोत पूछा गया है, इनमें से किसका एक उदाहरण है? राइट आंसर जो ऑप्शन 1 रहेगा। हमारा अतीत जो लेसन है इसके कक्षा 6 की एनसीईआरटी की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, इसमें जो है द्वितीय स्रोत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है नीचे जो कथन गए हैं, ये भी क्वेश्चन जो है कथन और अभिकथन का रहेगा। तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन 3 रहेगा। दोनों कथन ए और बी जो है यहाँ पर सही बताए गए हैं। तो परीक्षाएं जो है तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। और समृद्धि जो है परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव चाहिए विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो ये दोनों जो है बातें सही दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का जो अध्यापक है या अध्यापिका, इसका मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या रहना चाहिए? राइट आंसर जो ऑप्शन 3 रहेगा, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य। दोस्तों इसमें जो 77 अर्थात 77 से 90 तक के जो क्वेश्चन हैं, लगभग 13 क्वेश्चन जो है ये सामाजिक विज्ञान की जो पैडागोजी है इससे संबंधित पूछे जाते हैं। इसलिए जो सामाजिक विज्ञान की जो पैडागोजी जो है ये भी एग्जाम में महत्वपूर्ण रहती है। तो इसमें सामाजिक विज्ञान में आकलन का जो है मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या रहेगा? राइट आंसर जो इसमें ऑप्शन 1 रहेगा, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना, मानक स्थापित करना और जिनको पाने के लिए वे प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्यों? सी आंसर इसमें ऑप्शन 1 जो है रहेगा, फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। तो इसमें जो है ये बी, सी और डी जो है सही आंसर रहेंगे, बी, सी और डी। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भ को खोजने की शक्ति से प्रेरित करती हैं। फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित भी कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें से ये भी जो कोट वाला क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, ए, बी और सी। ए, बी और सी जो है दोनों सही रहेंगे। तो मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है और मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी जो है अभिकथन वाला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए। तो इसे जो है इसमें क्या इसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा? राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन 3 रहेगा। ऑप्शन 3 में ए और सी जो है सही बताए गए हैं। तो इसमें ए और सी। तो सामाजिक विज्ञान को जो शिक्षक है उसके लिए इसमें क्या महत्वपूर्ण होता है? विषय वस्तु में जो है विविधता, सांस्कृतिक दृष्टिकोण को जानबूझकर एक सुस्पष्ट शामिल करें और शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण एवं अनुभव को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। नेक्स्ट है, इतिहास पढ़ते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। तो ये भी जो है कोट वाला क्वेश्चन है। तो इसमें जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन 2 जो रहेगा, ए, बी और सी। ए, बी और सी। ए किसी साम्राज्य वंश के वर्धन एवं विकास को
चित्रित करने के लिए, अनुक्रम में प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए और एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय हमें क्या करना चाहिए? राइट आंसर जो इसमें ऑप्शन ये भी कोट वाला है, ए, सी और डी जो हमारा सही आंसर रहेगा, ए, सी और डी। यथोचित विराम पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट और ऊंची आवाज में बोलना चाहिए। मौखिक संकेतों के द्वारा कल्पना के करने के अवसरों को उत्पन्न करना चाहिए और कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्टाइल अर्थात स्पर्श करने वाली जो सामग्री को शामिल करना चाहिए। जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जो प्रोजेक्ट विधि है इसके कथनों पर विचार करना है। तो इसमें जो सही आंसर ऑप्शन 4 रहेगा, ए, बी और डी। अब देखते हैं इसमें कौन सा क्या है। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है और यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों के द्वारा अधिगम को मानती है। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? तो ये कोट वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर जो इसमें ऑप्शन 3 रहेगा, ए, बी और सी, ए, बी और सी। सामाजिक प्रक्रिया को में खोज करने को उत्सुक, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील और समस्या के समाधान के सुझाव की कोशिश करने वाले जो हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? राइट आंसर ऑप्शन 3 जो रहेगा, केवल ए और सी, ए और सी जो हमारा सही रहेगा। पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधी मुद्दों से जोड़ना और विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रशंसकों के। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन 4 रहेगा, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उन्हें जैव विवेचनात्मक होना सिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन जो करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 1 रहेगा, परितोष को बांग्ला अच्छी आती है वह सुचिता हिंदी, वहीं जो सुचिता हिंदी बोलती है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक क्रम में जीरो, बोमडिल्ला, नामदफा, राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण के लिए किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? तो राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन 4 रहेगा। अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर जो है दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की जो समसामयिक समझ है यह अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल एक को छोड़कर। तो इसमें से एक कौन सा जाए गलत रहेगा? राइट आंसर ऑप्शन 3, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सके। जाए इनमें से जो हमारा सही नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सामाजिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट ईयर का जो प्रश्न पत्र है उसको करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।